हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम नंबर्स जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए कंसेप्ट। अब क्यों इम्पोर्टेंट होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लो क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स क्वांटम नंबर्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं, ये वर्ड ही पहली बार आया हमारा। तो क्वांटम नंबर जो होते हैं चार होते हैं क्वांटम नंबर। सबसे पहले लिखो इट इज अ सेट ऑफ 4 मैथमेटिकल नंबर चार होते हैं। अब क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, अब एटम है हमारा, बीच में न्यूक्लियस है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, उसकी करेक्ट पोजीशन बताता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में हर एक चीज़ बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चार एक नंबर बता रखे हैं, चार क्वांटम नंबर्स हैं जो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इट इज़ ए सेट ऑफ 4 मैथमेटिकल नंबर विच गिव्स complete information about electron in an atom। एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है हमें क्वांटम नंबर्स। और जो क्वांटम नंबर्स हैं, एक पॉइंट डालो, जो क्वांटम नंबर्स हैं जो हमने कल स्कोरिंजर वेव इक्वेशन पढ़ी थी उसी से डिराइव हुए हैं। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम स्कोरिंजर वेव इक्वेशन। जो स्कोरिंजर वेव इक्वेशन कल हमने पढ़ी थी उसी से ये चार क्वांटम नंबर्स डिराइव हुए हैं। अब देखते हैं कौन से वो चार क्वांटम नंबर्स हैं। अब एक एक को डिटेल में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। 2 लेक्चर्स की वीडियो होगी। 2 क्वांटम नंबर मैं आपको इस लेक्चर में करवाऊंगा और 2 क्वांटम नंबर्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। तो सबसे पहले लिखते हैं वो चार क्वांटम नंबर्स जो हमें स्टडी करने हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम n से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमको शेल बताता है। अब आगे पढ़ोगे आप शेल क्या होता है। सेकंड होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमको सब शेल बताता है। सब शेल भी अब हम पढ़ेंगे क्या होता है डिटेल में। हम सिर्फ और सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ आपका इनके नाम से और इनको किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें बताता है ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। और लास्ट क्वांटम नंबर जो है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S से और ये हमें बताता है स्पिन, ठीक है। तो ये चार क्वांटम नंबर्स हैं। अगर हमें चारों क्वांटम नंबर्स पता हैं तो हम इलेक्ट्रॉन का एक एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन की।
अगर हमको ये चारों क्वांटम नंबर्स पता हैं। जो आज का हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको करवाऊंगा फर्स्ट 2 क्वांटम नंबर्स। आज का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि सेल किसको कहते हैं और सब शेल किसको कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो हेडिंग डालें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है और ये हमें क्या बताता है। सबसे पहले ये हमें बताता है नंबर ऑफ शेल इन एन एटम। एक एटम के अंदर कितने शेल है ये हमें बताता है। अब शेल क्या होता है? अब जैसे बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे शेल बने होते हैं, जो ऑर्बिट होते हैं उन्हीं को शेल कहते हैं। अब ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ऐसे ही करके 4, 5, 6 ऑर्बिट भी हो सकते हैं। तो ये हमें बताता है कि कितने ऑर्बिट प्रेजेंट हैं। ठीक है। और एक और बात, जो ऑर्बिट हैं 1, 2, 3, 4, ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम इसी को कहते हैं, शेल को ही कहते हैं 1, 2, 3, 4। अब केमिस्ट्री में जो शेल लिखते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड से K, 2 को L से, 3 को M से, 4 को N से, KLMN, आगे हो तो 5O। ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेल कितने प्रेजेंट हैं एटम में। और शेल क्या होता है? ऑर्बिट। इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब एक और बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल टू 2n²। अब एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अब एटम बना हुआ है प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन से। न्यूक्लियस में तो आ गए, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर तो आ गए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन शेल के अंदर ही होते हैं। अब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फर्स्ट शेल में देखते हैं कितने होंगे। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 1 का स्क्वायर, 2 1 जा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो ये फर्स्ट शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड शेल के अंदर कितने होंगे? 2n², 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे सेकंड शेल में। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जो ये सेकंड शेल है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है। थर्ड शेल के अंदर कितने होंगे? 2n², 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे थर्ड शेल में। जो ये थर्ड शेल है इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो आपको पता लग गया कि शेल क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें शेल बताता है। अब मान लो 2 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसका मतलब सेकंड शेल की बात हो रही है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2n², इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आगे देखते हैं और क्या क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें। अब जैसे हम रीड करके आए हैं थर्ड पॉइंट, ये हमें बताता है रेडियस, रेडियस ऑफ शेल। अब रेडियस ऑफ शेल क्या होता है? हम पहले ही फॉर्मूला पढ़ के आए हुए हैं। रेडियस होता है 0.529 × n² / z।
आर्मस्ट्रॉन्ग। अब n स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ही होता है। ठीक है, तो रेडियस हम निकाल सकते हैं अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो तो। ठीक है, अब फोर्थ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है वो बताता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम होता है एक शेल के अंदर, वो भी ये हमें बताता है। अब हमने पहले ही पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम एक शेल के अंदर फिक्स वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। mvr किसको कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम को कहते हैं, NH अपॉन 2 पाई। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहूं कि सेकंड शेल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो हमें सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है n क्या है यहाँ पे 2, h अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, h अपॉन पाई, तो h अपॉन पाई एंगुलर मोमेंटम होगा सेकंड शेल का। ठीक है, तो एक और बात ये हमें बताता है एनर्जी, एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, एनर्जी के बारे में बताता है इलेक्ट्रॉन की। अब जो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है -13.6 n स्क्वेयर बाय z स्क्वेयर बाय n स्क्वेयर, 13.6 z स्क्वेयर बाय n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का। तो n पे डिपेंड कर रहा है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन बताता है हमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सिक्स्थ है, ये हमें बताता है वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल, वेलोसिटी भी बताता है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 2.188 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 इंटू z बाय n सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये भी n पे डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी भी हमें किससे पता लगती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बहुत कुछ बताता है जो कि हमें पता लग गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम किसको कहते हैं, शेल को कहते हैं। जैसे ये है, ये फर्स्ट शेल है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसका 1, ये 2 है तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, ये 3 है तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3। और जो शेल हैं उनके नाम होते हैं, फर्स्ट वाले का K, सेकंड वाले का L, थर्ड वाले का M। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वांटम नंबर पे। जो सेकंड क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या बताता है और क्या होता है। सबसे पहले यह हमें बताता है नंबर ऑफ सब शेल, यह हमें बताता है कि सब शेल कितने प्रेजेंट हैं। अब सब शेल 1 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि क्या होते हैं। सबसे पहले देखो कि कैसे बताता है। अब मान लो n 1 है, एक सिंपल फॉर्मूला होता है सब शेल बताने का 0 to n-1। इस फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं कि कितने सब शेल प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल n1 है, n क्या है, शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सब शेल होंगे 0 to n-1, 0 कोमा n-1 क्या है 1-1, तो 0 हो गया, तो 0 तक ही होंगे। अब n अगर 2 है, n अगर 2 है तो नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे 0 to n-1, 0
2 - 1 क्या हो गया 1, तो 1। यहाँ पे 2 सब शेल हैं, 0 को भी हम सब शेल मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सब शेल है, यहाँ पे 2 सब शेल हैं। अब अगर n = 3 हो तो नंबर ऑफ सब शेल कितने हो जाएंगे, 0 to n - 1, 0 to n - 1 क्या है 3 - 1 2, तो 0 से लेके 2 तक हो जाएंगे, 0 1 2, ठीक है। ऐसे ही अगर n 4 है तो 0 1 2 3, तो 4 हो जाएंगे। तो हमें क्या पता लगा, जितनी वैल्यू n की है उतने ही सब शेल प्रेजेंट हैं। n1 में कितने सब शेल प्रेजेंट हैं, एक सब शेल प्रेजेंट है जिसका नाम है 0। n2 में कितने प्रेजेंट है, 0 और 1। तो ये डायरेक्ट लिख लो, नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू n के बराबर है। n 4 है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो उसमें कितने सब शेल होंगे, 4 होंगे, 0 1 2 3। अब कैसे होते हैं देखो, ये न्यूक्लियस है, ये शेल है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। ये शेल है जो मैंने पिछले क्वांटम नंबर में आपको बताया है। अब नंबर ऑफ सब शेल का मतलब क्या है, अब इनके नाम होते हैं। 0 वाले को हम कहते हैं S, 0 वाले को यहां पे भी क्या कहेंगे S, 1 को क्या कहते हैं P, 0 को S, 1 को क्या कहते हैं P, 2 को कहते हैं D, नाम होते हैं, ठीक है, सब शेल के। S को 0 को कहते हैं S, 1 को P, 2 को D और 3 को F, ठीक है। तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए। तो शेल हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। अब फर्स्ट शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे, हमने यहाँ पे देखा कि एक ही सब शेल होगा S, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है S। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में 2 सब शेल हैं S और P, तो जो सेकंड है उसमें हम 2 बनाएंगे, जो सेकंड शेल है उसके अंदर है S और P। अब जो थर्ड शेल है उसके अंदर है S, P और D, 3 सब शेल से मिलके बनाए। सब शेल मतलब शेल के जो अंदर है, यहां पे प्रेजेंट है S, P और D। जैसा कि हमने पहले पता लगाया था कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2n² फॉर्मूले से निकाला था, 2n², तो हमें पता लगा था कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर। सेकंड शेल है 2n², 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आया। जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होंगे S और P में मिला के 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। थर्ड शेल में कितने प्रेजेंट होंगे, 2n², यहां पे आ गया 18 इलेक्ट्रॉन। जो 18 इलेक्ट्रॉन है वो S, P और D के अंदर है, ठीक है। आपको पता लग गया कि सब शेल क्या होता है, शेल के अंदर सब शेल प्रेजेंट होते हैं, और कितने सब शेल प्रेजेंट होते हैं वो हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, 0 to n - 1 से। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमें और क्या बताता है। फर्स्ट ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे, 0 to n - 1। सेकेंड ये हमें बताता है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल क्या होते हैं, अभी तक मैंने बताया कि आपको सब शेल होते हैं 0 1 2 3, ये सब शेल के नाम लिख रहा हूं मैं, सब शेल के। 0 को मैंने बताया S कहते हैं, इसको P, इसको D, इसको F, ठीक है। अब जो ये सब शेल होते हैं, नेक्स्ट क्वांटम नंबर में आप पढ़ोगे कि सब शेल के अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। सब शेल के भी अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। शेल के अंदर सब शेल प्रेजेंट हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। तो जो ये सब शेल हैं, इसके अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप होती है, ठीक है। जो S सब शेल है उसकी शेप होगी स्पेरिकल। सेकंड जो P है इसकी शेप होती है डंबल। जो D है उसकी शेप होती है, D है डबल डंबल।
और जो ये है एफ, इसकी होती है कॉम्प्लेक्स शेप। अभी आप मैं जितना भी बता रहा हूं अच्छे से करें, ठीक है। आपको बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाएगी जब आप चारों क्वांटम नंबर्स स्टडी कर लेंगे। जब चारों क्वांटम नंबर्स आप स्टडी कर लेंगे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि क्या बात चल रही है। अभी तक आपको आना चाहिए कि जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, नंबर ऑफ सब शेल कैसे निकालते हैं, 0 to n-1 फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक और बात जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है वो है एंगुलर मोमेंटम। थर्ड पॉइंट जो ये हमें बताता है वो है एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे बताता है, mvr इज इक्वल टू h/2 अंडर रूट l l+1। अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाए कि d सबशेल दे रखा है, d सबशेल दे रखा है और हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे mvr इज इक्वल टू h/2 अंडर रूट l। यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, आपको विद प्रैक्टिस पता लग जाएगा। 0 होता है s, 1 होता है p, 2 होता है d, 3 होता है f। अब d का पूछ रखा है तो d की क्या वैल्यू है 2 + 1, 2 + 1 3 2 6, तो आंसर आ गया h/2 अंडर रूट 6। ये अंडर रूट है फॉर्मूले में भी, तो अंडर रूट 6 ये आ गया हमारा आंसर। तो एंगुलर मोमेंटम हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर से ही रिलेटेड। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ सब शेल इन 4th ऑर्बिट। 4th ऑर्बिट दे रखा है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 दे रखा है हमें और नंबर ऑफ सब शेल निकालने हैं। तो पहले लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दे रखा है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ सब शेल निकालने का, नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू 0 to n-1। 4 दे रखा है तो 0 to 4-1, ये आ गया 0 to 3। इसका मतलब है नंबर ऑफ सब शेल कितने आ गए, 0 1 2 और 3। इसका मतलब कितने आ गए, 4, ठीक है। 4 सब शेल होंगे और मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता रखा है कि जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतने ही सब शेल होंगे, उतने ही सब शेल होंगे, तो 4 ही होंगे। अब इसका नाम भी पूछ ले तो 0 को कहते हैं S, 1 को कहते हैं P, 2 को कहते हैं D और 3 को कहते हैं F। तो 2 क्वांटम नंबर आज हमारे कंप्लीट हुए। कल हम करेंगे नेक्स्ट 2 क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर करने के बाद हमें बिल्कुल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि क्वांटम नंबर्स आखिरकार हैं क्या। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, इसको लिख के याद करें, लिख के प्रैक्टिस करें, ठीक है। बाय बाय।